हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेक गुरुज एंड डेवऑप्स। और हमने प्रीवियस वीडियो में क्रू एआई से अपनी खुद की डेवऑप्स टीम बनाई थी, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज वे में काम करती थी। उसमें हमने अपने एजेंट्स को रोल असाइन किए थे और वो स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग इशू को फिक्स करते थे। बट उससे भी अब नेक्स्ट लेवल अप हम बात करेंगे कि अब एआई एजेंट्स हमारे स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो में काम करने के साथ साथ सोचने का भी काम करें। जैसे अगर कोई आपका प्रोडक्शन इशू में फिक्स आया तो क्यू आई क्या करता था, उस इशू को एनालाइज करता था और उस इशू को फिक्स कर देता। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब ऑटोजेन के थ्रू हम ये कर सकते हैं, हम ये करेंगे कि अब हमारे ए आई हमारे एजेंट्स पहले सोचेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर फिक्स करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे और उसके बाद तब तक उस इश्यू को एनालाइज और सेम प्रोसेस को लूप में फॉलो करेंगे, तब तक आपका सिस्टम जो है स्टेबल नहीं हो जाता। आप भी अगर आप भी अगर अपने को एआई एक्सपर्ट्स, डेवोप्स एक्सपर्ट्स, एआई डेवोप्स एक्सपर्ट्स, एआई डेवलपर एक्सपर्ट्स बनाना चाहते हैं तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और सीखे कि कैसे हम अपने एजेंट्स को एक डिबेटिक एजेंट्स बना सकते हैं, जो आपस में कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करेंगे और तब तक कम्युनिकेट और उसको इम्प्रूव भी करेंगे, इवन इम्प्रूव भी करेंगे और इम्प्रूव करने के साथ साथ तब तक अपना लूप चलाएंगे, तब तक हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल ना हो जाए। ठीक है, ये अब हम जानेंगे ऑटो एजेंट के अंदर। ये नेक्स्ट लेवल अप है हमारा क्रू आई का। उसमें पूरा एजेंट जो है स्ट्रक्चर्ड वे में होता था, वर्क फ्लो होता था, उसमें हम असाइन करते थे, रिसर्चर होता था। ठीक है, रिसर्चर होता था, फिक्सर होता था और रिव्यूअर होता था। तो इसमें हमारे क्या है कि इसका जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो एजेंटिक एआई बेस्ड है। इसमें मल्टीपल एलएलएम्स हमारे यूज होंगे। ठीक है, ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ऑटोजन हमारा एक मल्टी एजेंट ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम देखें कि ओपन सोर्स जो फ्रेमवर्क है ये आपका जो है मल्टी एजेंट बेस्ड है। मल्टी एजेंट बेस्ड मतलब हमारे मल्टीपल एजेंट्स काम करेंगे, बट दे आर वर्किंग एज ना ऑटोनमस वे। ठीक है, द शिफ्ट फ्रॉम चैटबॉट्स टू ऑटोनमस टीम, डेफिनेटली ये आपको डायनेमिक कल्चर प्रोवाइड कराता है आपके एजेंट्स का। डायनेमिकली हमारे एजेंट्स कम्युनिकेट करते हैं। सो ऑटोजन is an open source framework that enables the creation of multiple AI agents capable of conversing, collaborating and solving complex tasks autonomously. तो इसमें चार चीजें हमारी आती हैं, जैसे कि एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई मतलब सिंपल प्रॉम्प्ट्स, एजेंट्स हैव एजेंसी टू परस्यू गोल्स। में हम अपना प्रॉम्प्ट्स में ही गोल सेट कर देते हैं कि हमारा क्या गोल है। उस बेस के ऊपर हमारे जितने भी एलएलएम है एलएलएम है वो एजेंट्स की तरह बिहेव कराता है। उनका ऑर्केस्ट्रेशन इस तरीके से प्रोवाइड कराता है, जो हमारे एलएलएम है वो एजेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। देन एग्जीक्यूशन होगा, देन उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि हमने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, कोई कोड हमारा एलएलएम का है उसको एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट एजेंट्स होंगे ऑर्केस्ट्रेशन फॉर्म में। दे आर कैपेबल ऑफ राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कोड, नॉट जस्ट जनरेटिंग टेक्स्ट। तो उनमें इतनी पावर होगी, उतना उनका उनका ऑर्केस्ट्रेशन लेवल इतना हाई होगा कि इशू को देखकर वो कोड भी लिख सके, उसको एग्जीक्यूट भी कर सके। सो ये वर्क फ्लो है हमारा एक तरीके से। देन सेल्फ करेक्शन, लेट सपोज जो कोड लिखा गया, ठीक है, दैट इज नॉट कैपेबल टू फिक्स इट, राइट, वॉट एवर द गोल्स वी हैव सेट इट। सो वो गोल हमारा अचीव नहीं हो पा रहा उस कोड से एग्जीक्यूट करने के बाद, तो वहां पे हमारे एजेंट क्रिटिसाइज काम करेंगे। वो बताएंगे कि दिस कोड इज नॉट वर्किंग फुली। सो उसमें हमें जो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो इम्प्रूवमेंट वो हमारा एग्जीक्यूशन से वापस से कराएगा। जब वो इम्प्रूवमेंट कराएगा देन फिर वो अप्लाई होगा, देन फिर रिव्यू होगा। जब तक ये प्रोसेस हमारा आपस में चलेगा तब तक हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल नहीं होगा, राइट। सो दैट इज द फ्रेमवर्क एजेंटिक एआई, multi agent system, LLM orchestration. How it is work, we have a multiple model of LLMs. Multiple model will work like GPT, LLMA or cloud,
or we have a different LLMs also, we have different models also, so we will use multiple model and they will work as a AI agents। ठीक है, तो इस तरीके से orchestration layer हमारी प्रोवाइड कराता है। कुछ आपके LLM मेमोरी बेस्ड इशू पे काम करेंगे, कुछ टूल से इंटीग्रेट होके फिक्स करेंगे और कुछ एजेंट रूल सेट करेंगे। So it creates the environment where AI model act as a agents to orchestrate complex workflow। So that is very important line if you can see। AI model जो हमारे कैसे एक्ट करेंगे एजेंट्स की तरह कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो के अंदर। So that is a orchestration layer which is provided by AutoGen। So hope you understand here how we are doing it। We are doing it through AutoGen, and AutoGen is a framework, is a framework that processed many of things which is considered by the multi-agent system and LLM orchestration and agentic AI। So there are few things we have to understand how we can distributing, how we can distributing our agents, right, to solve our distributed to solve our problems, right, how orchestration we have to be set it up, so those things we need to be set up in our through our AutoGen। So true multi-agent collaboration, that is very important. It is very clear if you can see how they are communicating, how they are how they will uh, how they will do the conversation, right? So आप देख सकते हो, let's suppose एक एग्जांपल है, अगर आप देखो, so that is a coder agent। ठीक है, ये कोडर एजेंट है, कोई कोडर एजेंट है, ठीक है, यहाँ एक एजेंट वन है, एजेंट टू है, लेट्स सपोज डिफरेंट थिंग, राइट। ये मान लो आपका क्रिटिसाइज एजेंट है, ठीक है, और ये आपका प्लान एजेंट है, ये आपका प्लान एजेंट है। सो प्लान एजेंट भी कम्युनिकेट करेगा कोडर से कि ये प्लान बनाया, इसने बात की कि कैसा प्लान बनना चाहिए, उसके बेस पे इसने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद इसने क्या नाम रिव्यू किया, जब अप्लाई करने के बाद तो उसने रिव्यू किया कि इसमें चेंज होना चाहिए, दैट इज नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट फिक्स। सो इस तरीके से आपस में ये कम्युनिकेट करेंगे इंटरनली। I will show you with the lab how AutoGen it will work. So don't worry, I know it is complex, it is a bit complex, but we'll show you through the lab also, so no problem, just stay us and try to understand how the multi-agent function with it going to be work। So agents do not just respond to the user, they respond to challenge and define each other। ये आपस में बात नहीं करते, खाली कम्युनिकेट नहीं करती, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं, आपस में डिबेट भी करते हैं, it is working, it is not working, why it is not working, so many questions are coming in between the conversation, so they are working all the questions and provide the solution, this simple, right? So how meet the squad specified some agents, so how we are specifying, so we know, right, we know the process, so on the basis of the process we define the name of the agent। so just like we have a assistant agent, assistant agent we can call like as a planner। so ये हमारा planner है, so we will plan our goal, what goal we have to be achieved, so that kind of things we already planned in the workflow, so that is uh, assist that is defined in the assistant agent। Similarly, user proxy agent, so under the user proxy agent the bridge act as the human stand in executing code and conveying feedback। so यहाँ पर हम अपना फीडबैक गैदर करना, ठीक है, कोड को एग्जीक्यूट कराना, ये हम प्रॉक्सी एजेंट के थ्रू करते हैं। कोडर एजेंट द बिल्डर, ये क्या हमारा बिल्डर है, फोकस प्योरली ऑन द राइटिंग सिंटेक्स एंड द स्क्रिप्ट्स, जो भी इसको इंफॉर्मेशन होगी इसी से रिलेटेड वो हमारा कोड यहाँ पर बिल्ड कर देगा। देन क्रिटिक ये रिव्यू करेगा कोड को कैसा है, कोड कंप्लीट कंप्लीट हमारे वर्क फ्लो में स्टेबलाइज करेगा नहीं करेगा, कितना लेवल पे हमारा प्रोडक्शन इशू फिक्स होगा, ठीक है, ये हमारा जो गोल है वो कितने परसेंट तक अचीव करेगा, दैट थिंग्स विल बी मैनेज बाय द क्रिटिराइज एजेंट। हम ये भी सेट कर सकते हैं कि कोड आपका कितना जेनरिक है, अच्छा है कोड, कितनी वनरेबिलिटीज है, सिक्योरिटी पैचेस, सिक्योरिटी इशू तो नहीं है। सो दे आर सो मेनी थिंग्स, वट एवर यू वांट टू बी डिफाइन यू कैन डिफाइन इट अंडर द क्रिटिसाइज एजेंट, सो इट विल रिव्यू योर कोड, हाउ इट विल वर्क इन योर वर्क फ्लो, दैट इज सिंपल, राइट? सो दिस इज द गिविंग सम naming convention of our in our workflow, right? So that is it is, so how it is work, so I told you, right? so there is a one thing, it will work in a loop। so इसमें हमारे जो एजेंट होंगे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट करने के साथ साथ कम्युनिकेट करने के साथ साथ ये आपस में डिबेट भी करेंगे कि
कि ये सॉल्यूशन कितना स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है सिस्टम के अंदर, ठीक है, हमारा इशू फिक्स हो रहा है नहीं हो रहा है। सो हाउ इट इज वर्क यू कैन सी हियर, यूजर, असिस्टेंट, एग्जीक्यूटर एंड द कोडर एंड रिजल्ट आउटपुट हियर यू कैन सी। तो सो यहाँ से हमारा ये गोल आया, गोल के बेस पे हमारा कोड लिखा। अगर हमारा ये गोल जो कोड है ये एग्जीक्यूटली जो हमारा गोल है वो अचीव कर लेता है, दैट इज showing a pass result or successful output we can see. But it, in one case, if we want to be review, I mean review output and so on, execute it, and then it will come after review also will it get to successful. But if it is not review and review is not good and it's going to be failed, ठीक है, तो फिर से रिव्यू करेगा, ठीक है, आउटपुट को, जब तक ये रिव्यू करके आपस में इस लूप को चलाता रहेगा तब तक जो है हमारा ये आउटपुट जो है हमारा सक्सेसफुल नहीं हो जाता। तो जब हमारा यहाँ पे कोड आया, एग्जीक्यूट किया हमने कोड को, और ये एग्जीक्यूट करने के बाद ये फेल हो गया, ये यहाँ पर ये फेल हो गया, जब ये एरर आ गई फेल हो गया, फिर यहाँ से ये वापस चला, फिर इसने ये वाला प्रोसेस चलाया, तो इस प्रोसेस को ये चलाता रहेगा जब तक फेल हो। जब ये रिव्यू करके वापस से भेज देगा, जब ये रिव्यू करके वापस से भेज देगा, यहाँ कोड आएगा, कोड आके बाद अगर यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा, एग्जीक्यूटर से अगर यहाँ भी सक्सेस हो जाता है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। सो इस तरीके से कुछ हमारा प्रोसेस रहेगा। तो तब तक हमारा लूप चलेगा जब तक हमारे सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। सो ट्रेडिशनल सिंगल प्रॉम्प्ट, जैसे कि हम प्रॉम्प्ट में इनपुट और आउटपुट का हमें पता है, ठीक है, हमने कुछ इनपुट दिया हमें आउटपुट मिला, दैट इज सिंगल प्रॉम्प्ट, दैट इज अ ट्रेडिशनल एआई, राइट, सिंगल रिस्पॉन्स ओनली, नो सेल्फ इंप्रूवमेंट, आइसोलेशन, नो वेरिफिकेशन, वी ऑलरेडी नो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न, राइट, इन आवर प्रीवियस videos, right? So now the following autogen is based on multi-agent. So how multi-agent work, that I already explained, like they are they are continuously communicating, they are continuously debating, right? Whenever will not achieve our goal. So multi-step reasoning, right? So here is this time multi-step reasoning, सेल्फ करेक्टिंग फीडबैक, जो भी फीडबैक होगा जितना लेवल इशू अपने आप को उस स्पेस पे सेल्फ करेक्ट करेगा अपने कोड को, अपने प्रोसेस को, ठीक है, कोलैबोरेट, डिबेट, कोड कोड वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो ये इस बेस पे हमारा कंप्लीट जो है कोड जनरेशन, एग्जीक्यूशन, वेरिफिकेशन, राइट। सो बोथ आर वेरी सिमिलर टर्म्स, राइट, बट ओनली यू शुड अंडरस्टैंड द फ्लो, हाउ इट इज वर्क फ्लो, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी behind using into the autogen, so that you can easily understand, yeah, this is the autogen, this is the workflow where we can use it, right? So this is the basic understanding which we must know. सो फॉर फ्रॉम स्टैटिक आंसर टू इज अ डायनामिक कॉम्प्लेक्स, सो हमारे जितने भी डायनामिक कॉम्प्लेक्स टास्क होंगे उनके सॉल्यूशन के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखें अपने प्रीवियस लैब, प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग, सो दैट इज क्यू आई वी ऑलरेडी वर्क, लाइक इट वाज वर्क रोल बेस्ड, थे हमारे एजेंट्स, जो हमारे 3 एजेंट्स थे, याद होगा आपके, तो स्ट्रक्चर्ड लीनियर फ्लो में था, बेस्ट फॉर प्रोसेस डेलीगेशन, नॉन टेक्निकल वर्क फ्लो। तो इसमें हम असाइन कर देते अपने एजेंट्स को रोल, उनके बेसिस पे वो अपना आउटपुट या आउटपुट और सॉल्यूशन फिक्स या प्रोवाइड करा देते। बट ऑटोजन में ऐसा नहीं है, दे आर कम्युनिकेटिंग, दे आर डिबेटिंग, एंड टिल whenever our stable will not come in the stable stage. So conversational debate refinement, dynamic iterative flow, best for complex code generation. So we already discussed, right? So those are the things where we can use the autogen in the process. Autogen is a developer centric choice for dynamic technical problem solving. So हम generally complex solutions के लिए, technical problem solution के लिए इसको use करते हैं। So in अगर हम चलें DevOps scenario के according, so DevOps scenario we will use self-healing loop that already we discussed, right? So researcher agent, let's suppose read लोग्स को रीड करेगा, आर्किटेक्ट स्टाइलिटी बनाएगा, कोडर जो है स्क्रिप्ट करेगा, देन एग्जीक्यूटर राइट करेगा, एंड एग्जीक्यूटर रन करेगा, देन क्रिटिक एजेंट वेरीफाई हेल्थ चेक्स करेगा। सो दैट लूप्स विल रन। सो जब तक ये रन करेगा तब तक जो है हमारा यहाँ पर हेल्थ चेक्स जो है परफेक्ट नहीं है। अगर हमारा हेल्थ चेक्स फेल होगा देन it will come in the self heal grouping. So this is the things how we can use in our DevOps architecture. So this will work whenever your pipeline will not get it to success. So how it is work? So manual flow you already know, right? So
दिस इज द थिंग। डेवलपर सिनेरियो में अगर हम आप चेक करो तो डेवलपर सिनेरियो में डेफिनेटली प्लानर होता है, ठीक है, कोडर लिखता है, देन वैलिडेट होता है कोड, देन एग्जीक्यूटर होता है, फिक्स करते हैं एरर्स को, ठीक है, और जब वो हमारी पाइपलाइन जाके कहीं जाके बनती है, ठीक है। तो गोल क्या है, क्रिएट गिटहब एक्शन पाइपलाइन। तो गोल हमारा ये है कि हमें क्या करनी है, एक गिटहब एक्शन पाइपलाइन हमें बनानी है, ठीक है। यहाँ पे प्लानर में डिफाइन स्ट्रक्चर कर दिया। तो जो प्लानिंग स्ट्रक्चर है हमारा, वो कैसे चलेगा, यहाँ से हमारा प्रोसेस आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारा गोल आया कि हमारा ये गोल है, हमने प्लानर का डिफाइनिंग स्ट्रक्चर बनाया, उसके बेस पे हमने वाई कोड लिखा, ठीक है, उसको फिर वैलिडेट किया, ठीक है। ये यहाँ पे सारे एजेंट्स होंगे, ठीक है। यू मस्ट नो कि यहाँ पर हमारे क्या होंगे, सारे एजेंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे एजेंट्स आएंगे, ठीक है। तो एजेंट्स जो है हमारे, वो यहाँ पर वैलिडेट वाला वैलिडेट करेगा, एग्जीक्यूटर वाला एग्जीक्यूट करेगा, फिक्सर वाला फिक्सर फिक्स करेगा, ठीक है। अगर कोई एरर्स है और देन वो पाइपलाइन को रेडी कर देगा। सो दिस इज हाउ द वर्क फ्लो इन डेवलपर केस, राइट। सो दैट इज अ सिंपल लाइव यूज केस। सो कैसे करेंगे, कैसे आपको दिखेगा स्क्रीन पे, लोग एनालाइज तरीके से डिटेक्ट मेमोरी करेगा, रूट कोज एजेंट होगा, स्क्रिप्ट जनरेटर एजेंट होगा, टेस्ट पास स्टेबिलिटी कंफर्म लाइक दैट। सो इट इज हाउ इट इज वर्क। सो ये तब तक करता रहेगा जब तक इस एरर को स्टेबलाइज हम नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी सिस्टम के अंदर। सो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इंसिडेंट कहाँ कहाँ यूज़ हम इसको कर सकते हैं, किस डोमेन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इंसिडेंट रेस्पॉन्स, ऑटोमेटेड ट्रायल्स एंड रेमिडिएशन कॉल्स होती हैं, आप इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो इंसिडेंट्स के बेस पे हम इसे को यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर रेगुलर इंसिडेंट आ रहे हैं उनको फिक्स करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑपरेशंस, रियल टाइम लोग एनालिसिस आपको करना है, वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं। एंड टू एंड कोड जनरेशन में आप कर सकते हो कि कोड आपका किस लेवल पे जाके स्टेबलाइज हो, जो आप कोड आप यूज़ कर सकते हो। टेस्टिंग में आप यूज़ कर सकते हो ऑटोमेटेड टेस्ट जनरेशन, ठीक है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो कि कौन सा टेस्ट केस लोग को एनालाइज करे, टेस्ट केस पास होगा, फाइव फाइव टेस्ट केसेस पास नहीं होते तो देन अगेन फिर से इसको रीटेस्ट करो, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप में यूज़ कर सकते हो कि जैसे अभी हमने देखा गिटहब एक्शन आपको बनाने हैं, ठीक है। सो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। देयर आर सो मेनी एरियाज वी कैन यूज़ ऑटोजन इन डायनेमिकली वे। सो future of DevOps 2026 beyond autonomy, that was the automation. For the automation we already, we have written the script, so हम उसमें अपनी scripts लिखते थे, but whatever we want to be achieved, that goal we have to put in our script. So script जो है predefined होती थी, particular fix के लिए होती, but that is not happening in autonomy case. यहाँ पर self healing होती है, we can change time to time every workflow, scripts, thinking, errors, everything, whatever I mean whatever the कह सकते हैं कि जितनी भी एरर्स आ रही हैं, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट्स आ रही है, उनके बेसिस पे हमारी प्रेडिक्टेबिलिटी, हमारे सॉल्यूशन, हमारे कंक्लूजन्स, सब चीज़ हमारी वेरी करेगी, सब चेंज होती रहेगी, ठीक है। वी कैन मेक मोर इंटेलिजेंट सिस्टम टाइम टू टाइम, वी प्रोवाइड एनहेंसमेंट सिक्योरिटी लेवल, fixes, reduce time. So many things we are doing in a single through single workflow. So autogen move the industry from automated script to autonomous decision making. So that is thinking, that is what we are doing right now. So come to summary, autogen advantage, framework, orchestration, agentic, target and open source, building AI teams, that is the framework. Orchestration matlab a conversation system for managing LLM output. Definitely we are handling multiple LLM models, right? Agentic, capable of planning, executing and defining intability. Definitely we have a multiple agent system. So ये planning, execution, defining हम एक ही workflow में करा सकते हैं और ये हम एक loop में करा सकते हैं जब तक हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो ये हमारा सोचने का काम भी करेगा, थिंक का काम भी करेगा। सो हियर एजेंट्स आवर थिंकिंग इटसेल्फ, it is not whatever we are prompting, it is not giving the output only, it is thinking for us, it is thinking according to the system. That is the thing, right? So what are the targets, what are the goals we have decided, so it is time to achieve them till what, till till I mean whatever the errors are coming, so it will try to resolve all the problems and achieve the goals. So ये हमारा
जितने भी कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट होंगे डेवोप्स के डेवलपर के, वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट बिल्डिंग योर एजेंट टीम। डेफिनेटली हमने प्रीवियस लैब में क्यूआई की अपनी खुद की डेवॉप्स टीम बनाई थी, बट दैट वाज स्ट्रक्चर्ड बेस्ड, रोल बेस्ड। बट नाउ वी विल create a lab for this autogen process, self healing. They will uh, they will think itself and resolve the problems and achieve the goals. So इस पे मैं नेक्स्ट लैब जो हमारी होगी वो ऑटोजन लैब की होगी। सो वो हम लाइव डेमोस में करके देखेंगे, जिससे कि हम लाइव प्रैक्टिकली समझ सके कि कैसे हमारे ऑटोजन एजेंट्स काम करते हैं और काम करेंगे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।